अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ शेयर करूंगी बूट पाइपिंग और लेस वाला जो गला है वो बनाने का इंतहाई आसान तरीका। उसके लिए मैंने ये 4 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है। उसके अंदर मैंने ज़ीरो साइज़ की बुकरम होती है उसको पेस्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है, मतलब शर्ट के ट्राउज़र का फैब्रिक ले सकती हैं इस तरीके से, या फिर अगर आप प्लेन शर्ट पे बना रही हैं तब भी आप उसको लेस के साथ इस तरीके से सेम कपड़े के अंदर भी बना सकती हैं। यहाँ पे हमने 4 इंच की पट्टी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, सेंटर से कट कर लिया है। अब हमने इस तरह से दोनों साइडों से इसकी फोल्डिंग करनी है और इस तरीके से इसको हमने प्रेस कर लेना है ताकि एक साइड जो है वो हमारी बिल्कुल एक पॉइंट जो है वो बढ़ती हुई आए, जो कि नीचे की साइड हो जाएगी, और ऊपर की साइड से इस तरह से एक पॉइंट हमारा कम आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसको प्रेस कर लेना है। और यहाँ पे हमने बुकरम का एक और पीस ले लिया है। इसकी चौड़ाई जो है वो 5 इंच है और गहराई जो है 6 इंच है। तो इसको हम ऊपर से थोड़ा सा जो है चौड़ा नेक बनाएंगे, तकरीबन 4 इंच, जिस तरह से बोट नेक होता है इस तरीके से 4 इंच चौड़ाई हमने रखी है और गहराई इसकी तकरीबन 4.5 से 5 इंच भी आप रख सकती हैं। अब जब बूट पाइपिंग हम बनाएंगे तो इसके अंदर हम 1.5 इंच का जो है कट बना लेंगे। तो अब इसको आपने इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। ये तो सबको पता ही होगा कि राउंड शेप इस तरह से गोल नेक आपने जो है वो कट कर लेना है। इसके ऊपर राउंड नेक हम बनाएंगे, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको सेंटर से कट करके अलग कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो नेक होगा वो सेंटर से भी कट में होगा थोड़ा सा, तो इसलिए इसको सेंटर से हम अलग कर लेते हैं और इसको अलग अलग पीसेस के ऊपर हम पेस्ट कर लेते हैं। तो अब हम इसको आयरन करके अच्छे से, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ पट्टियाँ जो पाइपिंग वाली हैं वो भी हमने किस तरीके से रेडी करनी है। तो यहाँ पे मैंने इनको इस तरीके कर लिया, इस तरीके से। ये देखें, ये इनकी लुक आई है। नीचे वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल एक पॉइंट बढ़ा के हमने इस तरह से इसको प्रेस कर लिया। अब ये देखें, बिल्कुल इन दोनों को हमने इस तरह से खोल के मिला लेना। जो सेंटर वाली इसकी क्रीज़ आ रही है ना, बिल्कुल, तो इसके अंदर हमने सिलाई चलानी है। ऊपर से आप 4 इंच या 5 इंच इसको बढ़ा लें, क्योंकि नेक की जो गहराई है वो हमने ऊपर से 4.5 इंच रखी है। तो इसकी भी पट्टी के अंदर फिर आपने जितना कट रखना होगा ना, उतना आप इसका जो है फासला ऊपर से छोड़ देंगी और बाकी की पट्टी को इस तरीके से सेंटर से आप इस तरह से सिलाई लगा के बंद कर लेंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जो है ना एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर गला बनाना सिखाऊंगी। शर्ट के ऊपर मैं नहीं बना रही, लेकिन जो पट्टी की लंबाई है वो आपने तकरीबन 11 से 12 इंच तक जो है तैयार रखनी है। अब यहाँ की सेंटर की सिलाई आप लगा चुके हैं। ये देखें, इस तरीके से ये हमारी बूट पाइपिंग वाली पट्टी जो है वो रेडी हो गई है। ऊपर से हमारा इसका ये वी कट भी बन गया है। अगर आप गले को थोड़ा सा गहराई में रखेंगी तो आप ये 2 से 3 इंच का कट रख सकती हैं। मेरे इस पट्टी का जो है वो कट जो है वो थोड़ा कम ही होगा। अब अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है, जो बैक साइड वाला हिस्सा हमने थोड़ा सा बढ़ा के रखा था, उसको एंड वाले पॉइंट से आपने थोड़ा सा यहाँ पे कट कर लेना है, तकरीबन पौना इंच का, आधा इंच का या पौना इंच का, ठीक है। ऊपर वाली साइड आपने कट नहीं करनी, नीचे वाले हिस्से को कट करना है। तो ये इस तरीके से जो ऊपर वाली पट्टी होगी वो आपकी अलग से ऊपर से फोल्डिंग आ जाएगी इसकी, ठीक है। इसको आप लगाने में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम शर्ट का इस तरह से प्रिंटेड फैब्रिक ले लेते हैं। तो नेक के ऊपर से जितनी आपने गहराई रखनी होगी उतनी आप निशान लगा लेंगी। मैं इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक भी बना रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे कोई मसला नहीं है। मैं पट्टी का नाप करके और इतना ही हिसाब से इसको सेंटर से कट कर लूँगी। तो यहाँ पे अभी सिंपली हमने सेंटर से इसको कट कर लिया और अब यहाँ पे हम ये इस पट्टी को एडजस्ट करेंगे। पट्टी साइडों से हमारी बिल्कुल रेडी है। बस ये शर्ट वाला जो फैब्रिक होगा इसको आपने इसके अंदर करना है इस तरीके से, और इस पॉइंट के ऊपर हमने इसके साथ लेस ऐड करनी है। आप विदाउट लेस भी बना सकती हैं। यहाँ पे मैं इसको तो बस इस पॉइंट के ऊपर ही आपने साथ में लेस ऐड करनी है और इसके ऊपर टॉप स्टिच जो किनारे की सिलाई होती है वो आपने लगा लेनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप बूट पाइपिंग बनाएंगी तो इसमें आपको बैक साइड पे कोई भी एक्स्ट्रा पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही सिलाई के अंदर एक ही पट्टी में आपका ये जो नेक है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आपने लेस को सिर्फ साइड्स पे लगाना है तो यहाँ पे आप कोने के ऊपर इसको कट कर सकती हैं।
यहाँ पे मैं इसको इस तरह से घुमा के लगाऊंगी तो कोने में आप लेस को कट करके छोटा सा कट लगा के और फिर इसको आप इस तरह से घुमा सकती हैं कॉर्नर के ऊपर से। ठीक है, तो बड़े अच्छे से ये आपकी लेस इस तरीके से घूम भी जाएगी। अगर आपने घुमा के नहीं लगानी, सिर्फ साइड्स पे लगानी है, तो फिर आप एंड के ऊपर कोने के ऊपर आपने इसको कट कर लेना है। ये देखिए दूसरी साइड पे भी इस तरह से कट लगा के बस हम ये बाकी की सिलाई भी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है बूट पाइपिंग का। नए से नए तरीके आपको ट्राई करते रहने चाहिए और इस तरीके से बहुत ही सफाई के साथ आपका नेक जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। अब हम चलते हैं ऊपर, जो इसका हमने नेक बनाना है। ये जो हमने पेस्ट कर ली थी बुकरम राउंड नेक में, तो इसको इस तरह से हम इस तरह से इसकी आउटलाइन बना लेंगे। अब हमने इसको यहाँ पे सेट करके, अच्छा ये आपने देख लेना है कि रुख आपने किस साइड पे कटिंग किया था, लंबाई चौड़ाई का आपने ध्यान रख लेना है और इस तरह से आपने रख के इसको इसके साथ इस तरह से पिनअप कर लें और फिर आप इसके ऊपर सिलाई चला लें। अच्छा जी, जहाँ पे आपने पहले पार्ट की जो है सिलाई एंड की है वहीं से ही बिल्कुल बराबर ही आपने अगला जो है नेक जो है उसके साथ रख के इस तरह से अगले साइड की सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ से आपका जो है ना नेक ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर रखना चाहिए आपको। बस इसकी भी हम सिलाई लगा लेंगे, कटिंग कर लेंगे और कट्स लगा के फिर इसको हमने पलटना है। अच्छा, इस नेक के अंदर आप बटन्स भी ऐड कर सकती हैं, कोई भी टसल्स भी ऐड कर सकती हैं। ये वैसे ही विदाउट बटन भी बहुत ही प्यारी लुक देता है। अगर आप प्रिंटेड के ऊपर इस तरह से प्लेन फैब्रिक की वुड पाइपिंग लेस के साथ बना के लगाती हैं तो विदाउट बटन भी ये बहुत ही प्यारी लुक देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसको इस तरह से पलटना है। जोड़ वाली साइड भी आपने इसी साइड पे करनी है और इसके किनारे के ऊपर आपने एक सिलाई लगा लेनी है ताकि गला पलटने के बाद बहुत ही नीट लुक देगा। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी आपने इसके साथ ही फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और ये मैं आपको पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि राउंड नेक के अंदर आप इस तरह से जब सिलाई लगा लेती हैं तो जब आप इसको पलटती हैं तो एक तो बहुत ही नीट लुक आती है, दूसरा वॉश होने के बाद भी जो है आपकी बुकरम जो इसकी होती है वो अपनी जगह से नहीं हिलती। आपका नेक जो है देर तक वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये देख लें नेक हमारा रेडी हो गया है। एक्स्ट्रा जो है मार्जिन में कटिंग कर लूँगी। बैक साइड से अब आपने तुरपाई कर लेनी है। यहाँ पे आपने कट को देखा है, मैंने कट इसमें छोटा रखा है। आप इसको शर्ट के ऊपर बनाएंगी तो आप कट को बड़ा भी रख सकती हैं। बैक साइड से भी इसकी लुक देख लें, बहुत ही नीट एंड क्लीन हमारा नेक बन के रेडी हुआ है। आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।